देखिए हम लोग तो पूर्वज से हम लोग तीर धनुष में देते हैं जेएमएम में। और अभी तो घोषणा नहीं हुई है पार्टी कौन उम्मीदवार का, पार्टी का नाम पता नहीं है अभी, लेकिन कोई भी हो पार्टी का, लेकिन जेएमएम से कोई भी खड़ी होगी या खड़ा होगा तो हम लोग क्या रहेगा इस बार चुनाव? मुद्दा वही रहेगा, हम लोग का विकास होना चाहिए। उम्मीद तो यही रहती है। किसको मानते हैं? हम लोग मानते हैं हेमंत सोरेन को, शिबू सोरेन को। और बाबूलाल जी को कहे? बाबूलाल जी हम लोग का भी कास्ट में है, लेकिन वो बीजेपी से। दो यहाँ चुनाव होने वाला है, जान रहे हैं? नहीं, पता नहीं हमको तो। एगो उपचुनाव विधानसभा मतलब विधायक के, एगो सांसद के वोट पड़े वाला है। हाँ, तो कने जीता वोटा? वोटा तो हमने तो जेएमएम में के ही जीतो। जेएमएम में ही? हाँ। काहे बीजेपी में काहे ना? नहीं, काहे हमने के पूर्व शुरू से ही माने जेएमएम में ही हमने के झारखंड मानते हैं। नेता माने कल्पना सोरेन अभी खड़ा ना भेले, लेकिन खड़ा होए वाला, खड़ा होते तो जीतते जरूर, जीतते जरूर। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं स्वागत न्यूज और मैं आपके साथ दीपक। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं गांडे, और यहाँ पे झारखंड के हॉट सीट गांडे इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इस बार दो चुनाव होने वाला है, एक लोकसभा और एक विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव इसलिए होने वाला है क्योंकि यहाँ से जो पूर्व में विधायक थे सरफराज अहमद, वो इस्तीफे दे दिए। उनके बाद यहाँ से उपचुनाव की घोषणा किया गया है, जिसमें भाजपा के द्वारा दिलीप वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं जेएमएम के द्वारा भी पार्टी घोषणा के नाम नहीं किया गया है किनको उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन जिस तरह से खबरें निकल के आ रही है कि कल्पना सोरेन यहाँ से चुनाव लड़ सकती है। कुछ यहाँ जनता लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं इस बार यहाँ के क्या माहौल है और क्या रहेगा मुद्दा इस बार। क्या नाम हुआ आपका? रमेश मुरांडी। रमेश मुरांडी। इस बार यहाँ पे दो चुनाव होने वाला है, एक विधानसभा के उपचुनाव होने वाला है और एक लोकसभा। तो उपचुनाव में इस बार किसको आप लोग वोट दे रहे हैं? देखिए हम लोग तो पूर्वज से हम लोग तीर धनुष में देते हैं जेएमएम में। और अभी तो घोषणा नहीं हुई है पार्टी कौन उम्मीदवार का, पार्टी का नाम पता नहीं है अभी, लेकिन कोई भी हो पार्टी का, लेकिन जेएमएम से कोई भी खड़ी होगी या खड़ा होगा तो हम लोग जेएमएम को वोट देंगे। मतलब पार्टी जेएमएम से ही दीजिएगा, बाकी उम्मीदवार को भी हो? हाँ, हम लोग जेएमएम को ही देंगे, दूसरा पार्टी को हम लोग नहीं देंगे वोट। अच्छा, बीजेपी से अभी देखें घोषणा कर दिया दिलीप वर्मा जी को, तो उसको क्यों नहीं देना चाहते? देखिए बीजेपी आदिवासी के हित में कोई अच्छा से काम नहीं कर रही है, और जेएमएम हम लोग का पूर्वज का पार्टी है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा पसंद भी करते हैं जेएमएम को। और बीजेपी में हम लोग का देखिएगा तो हम लोग एसटी के विरुद्ध में, वो जितना भी सरकार है, भी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, एसटी के विरुद्ध में उसका नीति और नियोजन उसका रहता है, इसीलिए हम लोग बीजेपी का खिलाफ हैं। तो आप बीजेपी में देखिए आदिवासी का बोल रहे हैं, तो बाबूलाल मरंडी भी जी आदिवासी है, एक मिनट, आदिवासी है और वह बीजेपी में है। देखिए बाबूलाल मरांडी तो पहले से ही वो बीजेपी में है, लेकिन उसका जनाधार जो है आदिवासी में उसका उतना मजबूत पकड़ नहीं है। वो पूंजीपति लोगों का सरकार है, वो बीजेपी में है वो। उसके बाद आदिवासी के साथ बाबूलाल मरांडी का उतना संपर्क भी नहीं रहता है और सहयोग भी नहीं रहता है। नाम हुआ? सुशील मरंडी। इस बार यहाँ दो चुनाव है, जान रहे हैं कि नहीं? हाँ, जान रहे हैं। कौन कौन चुनाव है? विधानसभा और लोकसभा। तो इस बार विधानसभा में कने वोट जीते? विधानसभा में तो हमने जेएमएम के पार्टी है, ये पहले से हम पूर्वज से भी, आज भी ओकरे पार्टी में ही है। भले कोई भी माने नेता खड़ा हो जाए, लेकिन वोट ओकरे में। वोट तो हमने के चाहत तो उठे में है। अच्छा, यहाँ जो पहले विधायक था, हाँ, सरफराज जी यहाँ से पहले विधायक उससे थे। पहले सलखान सोरेन भी तो था। हाँ था, अभी जो बात कर रहे हैं, हाँ, वो सरफराज अहमद है। उनका कार्यकाल से आप लोग कितना खुश हैं? हम लोग तो थोड़ा सा भी खुश नहीं है। उसको वो भी तो जेएमएम से थे। ठीक, ओके, मान रहे हैं, जेएमएम से था वो, लेकिन हम लोग के लिए क्या किया वो? सरफराज अहमद जी कुछ नहीं किया हम लोग के बारे में। तो इस बार उम्मीद तो है, उम्मीद तो है जेएमएम पर कुछ करे हम लोग के लिए। सरफराज जी भी जेएमएम से थे, तीर धनुष से है, वो हाँ, था, हाँ, लेकिन हम लोग एसटी के लिए कुछ नहीं किए, वो एसटी के लिए कुछ नहीं किए। इस वजह से मुद्दा क्या रहेगा इस बार चुनाव? मुद्दा वही रहेगा, हम लोग का विकास होना चाहिए। उम्मीद तो यही रहते हैं। और देखिए बीजेपी के द्वारा तो पार्टी घोषणा कर दिया, उम्मीदवार घोषणा कर दिया, दिलीप वर्मा को बनाया गया, और जेएमएम के द्वारा भी पार्टी नाम नहीं घोषणा किया गया, लेकिन एक जिस तरह खबर निकल के आ रही है कि यहाँ से कल्पना सोरेन जी चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस बार लड़ेगी तो जीतेगी भी। मतलब इस बार विधायक बनाइएगा। हम लोग को तो चाहत ही है, यही चाहता है। हाँ, क्योंकि सरफराज अहमद ने हम लोग एसटी के लिए कुछ नहीं किया है। एगो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाते थे,
सीधा बोलता था कि अंसारी हैं कि मोहम्मद हैं। आप लोग को नेता की है, किसको मानते हैं? हम लोग मानते हैं हेमंत सोरेन को, शिबू सोरेन को। और बबलाल जी को का है? बाबूलाल जी हम लोग का भी कास्ट में है, हाँ। लेकिन वो बीजेपी से है ना। वो BJP हम लोग के हित में आज तक काम नहीं किया है, आज तक नहीं करेंगे। वो नेता तो अच्छे हैं, नहीं है, सो बात नहीं है, अच्छे नेता है, लेकिन वो आज तक हम लोग के हित में कुछ काम नहीं किए। मतलब इस बार वोटवा मतलब उन्हें है। हाँ, उन्हीं को मिलेगा। और भी तो ही है। और भी कुछ लोग हैं। विकास मरांडी, इस बार दो यहाँ चुनाव होने वाला है, जान रहे हैं? नहीं पता नहीं हमको तो। एगो उपचुनाव विधानसभा मतलब विधायक के, हाँ। एगो सांसद के वोट पड़े वाला है। हाँ, तो कने जीता वोटा? वोटा तो हमने तो जेएमएम में के ही जीतो। जेएमएम में ही हाँ, काहे बीजेपी में काहे ना? नहीं काहे हमने के पूर्व शुरू से ही माने जेएमएम में ही हमने के झारखंड दिला ले है, झारखंड दिलाए इसलिए। तो फिर हम तो उसी जेएमएम से जब बोल रहे हैं, बोल जेएमएम में शुरू से जाएगा। भाजपा के द्वारा उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है, दिलीप वर्मा को बनाया गया है। और जेएमएम के द्वारा अभी मतलब घोषणा नाम नहीं किया गया, लेकिन एक खबर जिस तरह लिखन के आ रही है कि कल्पना सोरेन यहाँ से चुनाव लड़ सकती है। उसके जगह पर कोई दूसरा आदमी चुनाव लड़े तो कोई भी लड़े, जेएमएम से जे भी लड़ेगा हम वोट हम उसी को देंगे, उसी को उसी को दीजिएंगे। पहले यहाँ विधायक सरफराज अहमद जी थे, हाँ, जो इस्तीफा दे दिए। उनका कार्यकाल कैसा रहा? उसका कार्यकर्ता हम देखबे नहीं किए थे उसको पहले, उसको नहीं देखे थे? नहीं तो कल्पना सोरेन को कभी देखे हैं? नहीं देखे तो नहीं है, वो नहीं देखे, लेकिन फिर भी वोट दीजिए। फिर भी वोट तो देंगे उसी को। मतलब कल्पना सोरेन ना लड़े, दूसरा आदमी लड़े, उसको भी। हाँ, लेकिन जेएमएम से होना चाहिए, लेकिन जेएमएम से होना जेएमएम से चाहिए। होना चाहिए। और बीजेपी में नहीं नहीं, नेता ककरा मानते हैं? नेता माने कल्पना सोरेन अभी खड़ा ना भेले, लेकिन खड़ा होए वाला, खड़ा होते तो जीतते जरूर, जीतते जरूर। तो अभी हम गांडे में थे और ये जनता की राय थी। इन लोगों का कहना है कि जेएमएम से ही अगर कल्पना सोरेन चुनाव लड़े या फिर उनके जगह पर कोई दूसरा और आदमी भी आके यहाँ पर चुनाव लड़े, लेकिन वोट हम लोग जेएमएम का ही देंगे। ये मेरा ना नहीं बल्कि यहाँ की जनता की राय है। तो आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं।